बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे थे, पहले 4 शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके थे, तो 5th शॉर्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट अभी आप लोगों के सामने पढ़ूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, 13.5 की स्टेटमेंट देखते हैं क्या कहती है। कहती है, व्हाट आर द डिफिकल्टीज इन टेस्टिंग वेदर द फिलामेंट ऑफ अ लाइटेड बल्ब ओबेज ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ को आप लोग बहुत देर से जानते हैं, 9th-10th में भी आप लोगों ने ओहम्स लॉ को पढ़ा। ओहम्स लॉ की इक्वेशन में एक दफा लिख देता हूं, फिर आपको समझाता हूं। तो ओहम्स लॉ का फॉर्मूला है, इक्वेशन है V इज इक्वल टू आई आर, वेयर V इज द वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, I इज द करंट एंड R इज द रेजिस्टेंस ऑफ दैट मटेरियल। नाउ स्टूडेंट्स, याद रखिएगा ओहम्स लॉ कब एप्लीकेबल है कि दिस इक्वेशन होल्ड्स, ये इक्वेशन कब ट्रू होगी, यानी ओहम्स लॉ कब ट्रू होगा। दूसरे अल्फाज में ये इक्वेशन क्या है जी, बेसिकली ये ओहम्स लॉ है। ये इक्वेशन कब ट्रू होगी जी, दिस इक्वेशन होल्ड्स व्हेन ये जो रेजिस्टेंस है ये कांस्टेंट रहे। तो दिस इक्वेशन होल्ड्स व्हेन रेजिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट। लेकिन अब सोचने की बात है कि रेजिस्टेंस किन चीजों पर डिपेंड करती है। याद रखिएगा कि बट रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो अगर आपने टेम्परेचर चेंज किया तो रेजिस्टेंस चेंज होगी, और अगर रेजिस्टेंस चेंज हो गई तो फिर ओहम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो याद रखिएगा, अब हमारे पास वो पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है ओहम्स लॉ को अप्लाई करते हुए बल्ब में, लाइटेड बल्ब में अप्लाई करते हुए क्या डिफिकल्टी आती है। अब बल्ब का केस क्या है, बल्ब का केस थोड़ा सा डिफरेंट है। बल्ब जो है जब वो स्टार्ट में ऑन होता है तो वो ठंडा होता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ता रहता है। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, कि हमारे पास बल्ब एक ऐसी चीज है जिसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है, वक्त के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, और जब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी तो फिर ओहम्स लॉ की इक्वेशन सही आंसर नहीं देगी। तो इसका मतलब लाइटेड बल्ब के केस में क्या होता है, in case of lighted bulb, initially when small current pass, जब थोड़ा करंट पास कर रहा हो, flows through bulb, तो फिर क्या होता है जी, when small current flows through bulb, temperature does not change। लेकिन जैसे ही ज्यादा करंट पास करता है, बट व्हेन लार्ज करंट फ्लोज, टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि हेंस रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, और जब रेजिस्टेंस बढ़ जाती है तो फिर ओहम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। सो हेंस ओहम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल ऑन बल्ब्स। और यही असल बुनियादी वजह है कि बल्ब के ऊपर हम क्यों नहीं ओहम्स लॉ लगा सकते। ये बात मैं अगर आंसर में लिखना चाहूं तो आंसर में इसको मैं शॉर्ट करके बुनियादी वजह क्या लिखूंगा कि क्यों बल्ब पर ओहम्स लॉ नहीं लग सकता, तो उसकी रीजन आप लिखेंगे यहीं से, और आगे लिखेंगे बिकॉज टेम्परेचर ऑफ बल्ब राइजेस, बढ़ जाता है, विद अ राइज इन करंट। जब करंट बढ़ता है तो बल्ब का टेम्परेचर बढ़ जाता है, बल्ब गर्म हो जाता है। और स्टूडेंट्स,
स्टार्ट में जब थोड़ा करंट पास करता है तब तक तो रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहती है, तब तक हम कह सकते हैं ओम्स लॉ अप्लाई होगा। तो शुरू में आप देखेंगे कि बल्ब का जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन होगी, लेकिन उसके बाद आप देखते हैं कि फिर हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, और रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से ये ग्राफ फिर स्ट्रेट नहीं रहता, जो कि इसको रहना चाहिए था, इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था। तो फिर ये क्या करना शुरू कर देते हैं जी, ये एक स्ट्रेट लाइन से डेविएट कर जाता है, और हमारे पास ये कर्व आती है जो कि बता रहा है कि बल्ब जो है वो एक नॉन ओहमिक डिवाइस है। नाउ स्टूडेंट्स, ये तो हमारे पास 5th शॉर्ट क्वेश्चन होगा। आइए जरा देखते हैं कि 6th शॉर्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कहती है। स्टूडेंट्स 13.6 की स्टेटमेंट क्या कह रही है, वो कह रही है कि इज द फिलामेंट रेजिस्टेंस लोअर और हायर इन अ 500 वॉट 220 वोल्ट बल्ब। ये एक बल्ब दिया हुआ जिसकी स्पेक्स उसने दिए हमें, पावर इतनी है और वोल्टेज इतना है, और एक और बल्ब दे रहा है उसकी पावर इतनी है और वोल्टेज इतनी है, ये 100 वॉट और वो 500 वॉट, पावर जो है उसका यूनिट वॉट है। नाउ स्टूडेंट्स, वो पूछ रहा है कि भाई इन दोनों बल्ब्स में से रेजिस्टेंस किसकी कम या ज्यादा होगी। स्टूडेंट्स, इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होना चाहिए जिसमें पावर और रेजिस्टेंस का आपस में रिलेशन हो, लेकिन जब मैं देखता हूं थ्योरी में तो ऐसे बजाय एक फार्मूला मेरे पास ऐसे दो फार्मूले जिसमें पावर और रेजिस्टेंस का रिलेशन है। तो इस इक्वेशन के अंदर भी पावर और रेजिस्टेंस है, इस इक्वेशन के अंदर भी पावर और रेजिस्टेंस है। अगर आप इस इक्वेशन की डिटेल देखें तो दोनों चीजें ऊपर आ रही हैं, तो मैं कह सकता हूं कि पावर और रेजिस्टेंस का डायरेक्ट रिलेशन है, जबकि मैं इसको देखूं तो रेजिस्टेंस नीचे आ रही है, यानी कि यहां से पावर और रेजिस्टेंस का एक इनवर्स रिलेशन समझ में आ रहा है। लेकिन स्टूडेंट जरा तवज्जो कीजिए, दोनों फार्मूले तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, इनमें से कौन सा फार्मूला यहां अप्लाई होगा। देखिए, इस फार्मूले में ये वाली बात तब ट्रू है, इनका डायरेक्ट रिलेशन तब ट्रू है जब तीसरी क्वांटिटी कांस्टेंट हो। अगर ये कांस्टेंट होगी तो फिर ही हम ये बात कह सकते हैं। इन दोनों के दरमियान ये रिलेशन तब ट्रू होगा जब ये तीसरी क्वांटिटी कांस्टेंट हो। अब हम देखते हैं उसने कौन सी क्वांटिटी को कांस्टेंट रखा है। तो स्टूडेंट जरा तवज्जो कीजिए, ये बल्ब भी 220 वोल्ट है और ये बल्ब भी 220 वोल्ट है, यानी कि उसने तो वोल्टेज को कांस्टेंट रखा है। तो जो फार्मूला वोल्टेज कांस्टेंट वाला है वही लगेगा यहां पर, और ये वोल्टेज कांस्टेंट का फार्मूला है। तो इसका मतलब इस केस में जो उसने बताया पावर और रेजिस्टेंस का इनवर्स रिलेशन बनेगा, डायरेक्ट रिलेशन नहीं बनेगा। तो स्टूडेंट्स, अब यहां पर हम देखते हैं कि पावर और रेजिस्टेंस का अगर इनवर्स रिलेशन हो तो इस बात का क्या आंसर बनेगा। तो इसका आंसर कुछ ऐसे होगा कि जिसकी पावर कम उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा। तो एक 500 वॉट है, एक 100 वॉट है, इसकी पावर कम तो इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। तो लिख देता हूं मैं कि एज पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। बल्कि मैं ये आगे रीजन आगे बताता हूं, फिलहाल आप इसको यहां पर रीजन ना लिखें, हम टोटल इसका आंसर लिखते हैं कि क्या आंसर है। जिसकी पावर कम उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा, तो हम कहेंगे कि रेजिस्टेंस ऑफ 100 वॉट बल्ब इज हायर, ज्यादा होती है, देन 500 वॉट बल्ब। अब मुझे देनी है इसकी रीजन। देखिए, एक तो रीजन देने का तरीका यह है कि मैं यही बात रीजन में लिख दूं, लेकिन इसका एक और आसान तरीका भी है। मैं बजाय लॉजिक के जरिए प्रूव करूं, मैं क्यों ना कैलकुलेट करके ही दिखा दूं। तो मैं यहां पर एक हेडिंग दे देता हूं, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन की बेस पर यह प्रूव करता हूं। अब जरा देखिए स्टूडेंट्स, दो बल्ब है हमारे पास, बल्ब 1 एंड बल्ब नंबर 2। इन दोनों बल्ब्स के रहता रहता कैलकुलेशन कर लेता हूं। ये पहला बल्ब है, ये वाला, उसकी पावर कितनी उसने बताई है जी, पावर बताई है 500 वॉट। उसकी वोल्टेज कितनी बताई है 220 वोल्ट, और वो कहता है कि उसकी रेजिस्टेंस मालूम करें। तो देखिए, मैंने उनकी सारी क्वांटिटीज के साथ 1 1 लिख दिया। इसी तरह से स्टूडेंट्स इसको देखिए, ये जो बल्ब 2 है ये वाला बल्ब है जिसकी पावर है 100 वॉट, वोल्टेज उसकी भी, इसकी पावर को P2 कह देता हूं,
वोल्टेज उसकी भी 220 वोल्ट ही है, उसकी रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। नाउ स्टूडेंट्स फॉर्मूला तो आपको पता चल चुका है, P इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R, लेकिन मैं इसको R को इधर ले जाता हूं, P को इधर ले आता हूं, तो ये फॉर्मूला बनेगा R इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर P, लेकिन क्योंकि पहला बल्ब है तो 1 1 और 1 आ जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स V1 कितना है 220, P1 कितना जी 500 वोल्ट। तो स्टूडेंट्स इसका कुल मिलाकर आंसर आ जाएगा 96.8 ओहम। ओहम होता है रेजिस्टेंस का यूनिट। तो ये हमारे पास पहले बल्ब की रेजिस्टेंस आ गई। अब जरा देखते हैं स्टूडेंट्स दूसरे बल्ब की रेजिस्टेंस इसी फॉर्मूला से। तो फॉर्मूला वही है, P इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R, R इधर ले जाऊंगा, P इधर ले आऊंगा, तो R इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर P। नाउ स्टूडेंट्स क्योंकि दूसरा बल्ब है तो दूसरे बल्ब के लिए उसके सिंबल्स के साथ मैं 2 लिखूंगा। अब V2 हमारे पास 220 है और P2 हमारे पास पावर है उस बल्ब की 100। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे ये आंसर आ जाएगा ऑलमोस्ट 484 ओहम्स। और यहां से आपको क्लियरली पता चल रहा है कि इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है उस बल्ब की जिसकी पावर कम थी, और जिस बल्ब की पावर ज्यादा थी 500 वाट वाला बल्ब उसकी रेजिस्टेंस कम आई है। यही बात मैंने यहां पर लिखी है कि रेजिस्टेंस ऑफ 100 वाट बल्ब इज हायर, वो ज्यादा होगी। स्टूडेंट्स देखते हैं कि नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है। नाउ स्टूडेंट्स आइए जरा देखते हैं इसकी स्टेटमेंट को। कहते हैं डिस्क्राइब अ सर्किट, एक ऐसा सर्किट डिस्क्राइब करें विच विल गिव अ कॉन्टिन्यूसली वेरिंग पोटेंशियल, वो पोटेंशियल ऐसा पोटेंशियल प्रोवाइड करे जो मुसलसल चेंज हो सके, जिसको आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकें। नाउ स्टूडेंट्स ऐसा सर्किट कहलाता है पोटेंशियोमीटर। यह है उसकी डायग्राम जिसको मैं अभी आप लोगों के सामने एनिमेशन में एक्सप्लेन करूंगा। ये डायग्राम और जो इसमें आप लोगों ने लिखना है, ये जब मैंने आपको पोटेंशियोमीटर पढ़ाया था तो वहां पर उस पेज पर डायग्राम भी और वो वर्ड्स भी एक्सप्लेन किए थे, तो आप इसका आंसर वहीं से लिखेंगे स्टूडेंट्स। लेकिन मैं अब आप लोगों को ज्यादा टाइम कॉन्सेप्ट डिलीवर करने में लगाऊंगा क्योंकि ये थोड़ा सा टफ चीज है जिसको आप लोगों को अंडरस्टैंड करना है। स्टूडेंट्स आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं पोटेंशियल को वेरी करना, लेकिन थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दें, हम इससे आसान एग्जांपल डेली लाइफ से लेते हैं। आप लोग जानते हैं कि सम टाइम फॉर एग्जांपल आपने ये चीज खरीदनी है जिसकी प्राइस है 20 रुपीज, जबकि आपके पास है 100 रुपीज। अब आप क्या करेंगे, 100 रुपीज का चेंज लेंगे और किसी शख्स से 20 के 5 नोट्स ले लेंगे। अब हमारे पास आप उनमें से एक नोट उसको दे देंगे और बाकी अपने पास रख लेंगे। यानी कि अगर आपके पास 100 रुपए का नोट हो और आपने उससे कम पैसे इस्तेमाल करने हो तो आपको चेंज चाहिए होता है। बिल्कुल इसी तरह से एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा। स्टूडेंट जरा तवज्जो कीजिए, आप लोग जानते हैं पोटेंशियल का सोर्स कौन है, बैटरी या सेल। इमेजिन करते हैं एक बैटरी है मेरे पास और आप देख रहे हैं बैटरी जो है वो 10 वोल्ट्स की है, मेरे पास एक एलईडी हो। अगर मैं इस एलईडी को चलाना चाहता हूं तो मुझे मालूम है एलईडी को चलाने के लिए 2 वोल्ट्स चाहिए होते हैं। अब मैं चाहता हूं इसको 2 वोल्ट्स दूं, लेकिन मेरे पास एक ही बैटरी घर में पड़ी और वो है 10 वोल्ट की। अब मैं यहां पर क्या चाहता हूं, मैं वही बात चाहता हूं जो मैंने भी आपको एग्जांपल दी कि अगर मेरे पास 100 रुपए है और मैं 20 रुपए की चीज लेना चाहता हूं तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं उसका चेंज लूंगा, क्योंकि अगर चेंज नहीं होगा तो मैं वो चीज नहीं बाय कर सकता। बिल्कुल स्टूडेंट जरा तवज्जो कीजिए, अगर मैं यहां पर इस बैटरी को देखूं तो बैटरी के पास तो 10 वोल्ट्स है, अगर मैं एलईडी को देखूं उसको 2 वोल्ट्स चाहिए, और अगर मैं इसको अटैच कर दूं तो फिर क्या होगा, 10 वोल्ट की बैटरी इसको इतना ज्यादा करंट देगी कि एलईडी जल जाएगी। इसका मतलब मैं चाहता हूं कि यार इस बैटरी के पास 10 वोल्ट्स तो हैं, लेकिन मुझे इसमें से सिर्फ 2 वोल्ट्स चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा उसके लिए स्टूडेंट्स, मैं एक रेजिस्टर लूंगा और उस रेजिस्टर को इन दोनों वायर्स के साथ कनेक्ट कर दूंगा। अब रेजिस्टर को भी एक तरफ से 0 वोल्ट मिला, दूसरी तरफ से 10 वोल्ट मिला। रेजिस्टर क्या करेगा स्टूडेंट्स, जरा तवज्जो कीजिए, रेजिस्टर इस 10 वोल्ट को पूरे रेजिस्टेंस में डिवाइड कर देगा और अब ये आपके पास हर पॉइंट पर डिफरेंट पोटेंशियल आपको मिल गया। ये चेंज मिल गया स्टूडेंट्स। यूं समझे जैसे बैटरी के पास 10 रुपए थे और रेजिस्टर जो है वो आपको एक रुपया जो है वो चेंज दे रहा है। बिल्कुल इसी तरह से यहां पर 10 वोल्ट्स को उसने 1 वोल्ट्स में डिवाइड कर दिया। नाउ स्टूडेंट्स अब आप क्या करेंगे, एलईडी को कितने वोल्ट्स चाहिए थे, सिर्फ 2 वोल्ट्स। अगर आप एक वोल्ट मीटर लें और उस वोल्ट मीटर को
इस पॉइंट से अटैच करें जहां 10 वोल्ट्स है और वहां से एक पॉइंट पर अटैच करें जहां 8 वोल्ट्स है, तो आप देखेंगे आपका वोल्ट मीटर बताएगा कि इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 2 वोल्ट है। और एलईडी को कितना चाहिए था? 2 वोल्ट। यानी कि अगर मैं यहां से वोल्ट मीटर हटाकर एलईडी लगा दूं तो एलईडी बिल्कुल फाइन काम करेगी, ये जलेगी नहीं। यानी कि 10 वोल्ट की बैटरी है लेकिन मैंने उससे सिर्फ अपनी मर्जी का 2 वोल्ट ले लिया। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर मैं वही वोल्ट मीटर वापस अटैच कर दूं और उस वोल्ट मीटर का ये जो टर्मिनल है या 7 पर रखूं, तो आप देख रहे हैं आप डिफरेंस 3 हो गया। यानी इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान अगर मैं कोई लोड कनेक्ट करूंगा तो उसको 3 वोल्ट मिलेंगे। अगर मैं इसको और मूव करूं तो मुझे यहां पर 4 वोल्ट मिलेंगे और इसको अगर मैं मुसलसल मूव करता रहूं तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता रहेगा। इसका मतलब ये एक ऐसा सर्किट है जो फिक्स पोटेंशियल नहीं देता, बल्कि जितना मैं चाहता हूं उतना पोटेंशियल मुझे दे सकता है। हाँ, मगर मैक्सिमम बैटरी जितना देगा, ये नहीं हो सकता कि 10 वोल्ट की बैटरी से मैं 12 वोल्ट का पोटेंशियल ले लूं, लेकिन 10 वोल्ट की बैटरी से मैं 0 से लेकर 10 वोल्ट तक जितने चाहे वोल्ट्स ले सकता हूं। बस मुझे उस खास पॉइंट पर वोल्ट मीटर को रखना पड़ेगा। ये है स्टूडेंट्स हमारे पास पोटेंशियोमीटर का कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट्स, यही वो डायग्राम है कि ये बैटरी लगी हुई है, ये रेजिस्टर लगा हुआ है और ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है। ये वो स्लाइडिंग टर्मिनल है, जब मैं इसको आगे पीछे मूव करूंगा तो वोल्ट मीटर जो है वो हमारे पास डिफरेंट रीडिंग देगा। ये जो वोल्ट मीटर है ये नीडल वाला यानी कि एनालॉग वोल्ट मीटर है, लेकिन मैंने आप लोगों को जो दिखाया वो डिजिटल वोल्ट मीटर, उसमें नंबर्स आ रहे हैं ताकि वो आसानी से रीड हो सकता है, पढ़ा जा सकता है यहां पर। स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने देखा कि हमारे पास बैटरी अकेली हो तो वो फिक्स्ड पोटेंशियल रखती है। 10 वोल्ट है तो 10 वोल्ट ही देगी, उससे कम नहीं देगी। लेकिन अगर आप उसके साथ एक रेजिस्टर लगाएं तो वो 10 वोल्ट का जो चेंज है वो आपको दे देगा और आप उससे जितना मर्जी ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास 7th शॉर्ट क्वेश्चन। आइए जरा देखते हैं कि 8th शॉर्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कहती है। आइए स्टूडेंट 13.8 की स्टेटमेंट देखते हैं। 13.8 की स्टेटमेंट कहती है एक्सप्लेन व्हाई द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ बैटरी डिक्रीजेस व्हेन द करंट ड्रॉन फ्रॉम इट इज इंक्रीज। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूं कि हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है। टर्मिनल का मतलब होता है किनारे। तो जो हमारे पास बैटरी होती है, बैटरी का ये एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। अगर मैं इनके साथ डायरेक्ट एक वोल्ट मीटर अटैच कर दूं तो वोल्ट मीटर जो पोटेंशियल बताएगा, सपोज करें 10 वोल्ट्स, तो हमारे पास ये कहलाता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। वो पोटेंशियल डिफरेंस जो आप डायरेक्ट टर्मिनल्स से कनेक्ट करके मेजर करते हैं। अब जरा इमेजिन करें स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास 10 वोल्ट की एक बैटरी है, तो जब मैं इस 10 वोल्ट की बैटरी के साथ वोल्ट मीटर डायरेक्ट टर्मिनल से अटैच करूंगा तो डेफिनेटली वोल्ट मीटर भी 10 वोल्ट ही देगा। ये बात आप लोगों को लॉजिकल भी लगती है और अगर आप ऐसा करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये ट्रू भी है। लेकिन स्टूडेंट, सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट भी हो सकती है अगर लोड लगा हो। जरा इमेजिन करें वही 10 वोल्ट की बैटरी है और उस 10 वोल्ट की बैटरी के साथ मैं एक बल्ब अटैच कर देता हूं। अब डेफिनेटली बल्ब में से जब करंट पास करेगा तो बल्ब ग्लो करेगा। आप देखेंगे कि अब जब आप वोल्ट मीटर कनेक्ट करेंगे उन्हीं टर्मिनल्स के साथ, तो हालांकि 10 वोल्ट की बैटरी थी लेकिन वोल्ट मीटर आपको 9 वोल्ट की रीडिंग देगा, यानी रीडिंग कम आ रही है। इसका मतलब 10 वोल्ट की बैटरी के टर्मिनल्स पर जो बल्ब के लिए वोल्ट्स बचे हैं वो सिर्फ 9 वोल्ट्स हैं। ये 1 वोल्ट कहां गया स्टूडेंट्स? अब ये पता लगाने के लिए जब मैं बैटरी को हाथ लगाता हूं तो मुझे पता चलता है बैटरी तो काफी गर्म है। इसका मतलब बैटरी के अंदर एनर्जी डिसिपेट हो रही है, बैटरी के अंदर एनर्जी खर्च हो रही है। वो 1 वोल्ट बैटरी खुद ही खा गई है। यानी कि जरा इमेजिन करें, हमारे पास बैटरी क्या है? बैटरी वोल्ट देने वाली चीज है, लेकिन जब करंट बहता है तो वो वोल्ट देने से पहले अपने ही वोल्ट में से कुछ खुद भी खा जाती है। तो ये अजीब सी बात है कि हमारे पास बैटरी इज एक्टिंग लाइक अ लोड। आप कह सकते हैं लोड क्या होता है? जिसको पोटेंशियल चाहिए होता है, बैटरी को खुद भी थोड़ा सा पोटेंशियल चाहिए उसमें से जो वो प्रोड्यूस कर रहा है। अच्छा, जब आप देखते हैं इस बल्ब की जगह अगर आप एक और बल्ब लगा दें जो ज्यादा करंट जिसको रिक्वायर हो, जब उसमें से ज्यादा करंट पास करेगा, अब मैं फिर से वोल्ट मीटर दोबारा टर्मिनल से अटैच करता हूं। अब मैंने देखा वोल्ट मीटर पर 8 वोल्ट्स आए, यानी कि बल्ब के लिए अब 8 वोल्ट्स बच रहे हैं। हालांकि बैटरी तो 10 वोल्ट दे सकती थी, 2 वोल्ट कहां गए? जब मैं हाथ लगाता हूं बैटरी को तो पता चलता है कि अब बैटरी और गर्म हो चुकी है। इसका मतलब बैटरी के अंदर से चार्जेस को मूव करने के लिए अब 2 वोल्ट्स वहीं पर ही चाहिए, तो 2 वोल्ट्स बैटरी खुद ही खा रही है। इसका मतलब जितना करंट बढ़ता जाएगा उतना टर्मिनल्स पर पोटेंशियल जो बच रहा है वो कम होता जाएगा। तो यही बात वो कह रहा है कि
जब करंट इंक्रीज होता है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी डिक्रीज क्यों होती है? तो उसकी वजह क्या है? डिसिपेशन है एनर्जी की एज ए हीट, वो बढ़ती जा रही है। तो स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिए, इस बात को हम यूं लिखेंगे कि व्हेन करंट इंक्रीजेस, जब करंट बढ़ता है, द डिसिपेशन ऑफ एनर्जी एज हीट, हीट की फॉर्म में इनसाइड बैटरी ऑल्सो इंक्रीजेस। अच्छा, फिर ये बात बजाय लॉजिक के मैं एक फॉर्मूला से भी प्रूव कर सकता हूं। वो फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा, और वो फॉर्मूला था टर्मिनल पोटेंशियल बराबर आएगा E माइनस IR। अब जरा तवज्जो कीजिए, ये E है बैटरी का असल पोटेंशियल जब लोड ना लगाओ, जैसे मैंने बताया बैटरी 10 वोल्ट की है। ये है बैटरी जब करंट बह रहा हो तो कितना पोटेंशियल मिलेगा। और ये देखें, ये करंट वाला फैक्टर है, जब मैं ये माइनस हो रहा है, ये लॉस है, ये पावर, ये वो वोल्टेज है जो बैटरी के अंदर डिसिपेट हो रहा है। और आप देखेंगे ये करंट है, जब मैं करंट बढ़ाऊंगा तो लॉस ज्यादा होगा, ज्यादा चीज माइनस होगी तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कम होता जाएगा। और यही मैंने भी आप लोगों को दिखाया, जब मैंने ऐसा बल्ब लगाया जिसमें करंट ज्यादा है तो टर्मिनल्स पर और पोटेंशियल कम हो गया, क्योंकि बैटरी के अंदर ज्यादा पोटेंशियल लॉस होना शुरू हो गया। तो स्टूडेंट्स ये बात मैं यहां पर लिख देता हूं कि फ्रॉम अबव रिलेशन, इस रिलेशन से हम देख सकते हैं कि जब करंट बढ़ेगा तो टर्मिनल का पोटेंशियल कम होगा, क्योंकि वो माइनस हो रही है चीज। तो फ्रॉम अबव रिलेशन, व्हेन करंट इंक्रीजेस, जब करंट बढ़ता है, पोटेंशियल, टर्मिनल पोटेंशियल डिक्रीजेस, टर्मिनल पोटेंशियल कम होता रहता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास 8th शॉर्ट क्वेश्चन। अब जरा 9th शॉर्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट अगर आप देखें तो वो व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। व्हीटस्टोन ब्रिज का जब मैंने आर्टिकल पढ़ाया था तो उसमें मैंने इसको कवर किया हुआ है। तो आपने अगर 9th क्वेश्चन का आंसर देखना है तो व्हीटस्टोन ब्रिज का आर्टिकल एंड से देखें, और उसमें मैंने यूजेस एक्सप्लेन किए हैं इसके। अब आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।